Hello students, once again I Sudhir Kumar in front of you to teach you social science. Dear students, in last video we have just started the chapter 1 the earth. प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने द अर्थ के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है और अर्थ का शेप राउंड कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में कैसे हमें वेरीफाई हुआ। नाउ टुडे वी लेट अस कंटिन्यू, राइट। आई विल help you about this chapter with the help of the graphics just written on whiteboard. So dear students, let us continue. As I told you in last video, right, dear students, earth is flat and who discovered it? So it was decided by Neil Armstrong when he went on moon. He just take a photograph with his one more astronauts, एडविन एल्ड्रिन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने मून पर से एक फ़ोटोग्राफ लिया और फोटोग्राफ से उन्होंने बताया कि मून जो है बिल्कुल ऑरेंज की तरह जो है वो राउंड दिखता है। इसके बाद हम लोगों ने ग्लोब का डेफिनेशंस देखा था। व्हाट इज़ ग्लोब? अ मॉडल टू अंडरस्टैंड शेप एंड पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अब हम लोग अगले आगे बढ़ते हैं। तो अगले ग्राफिक्स जो कि आपके स्क्रीन पे है, प्यारे बच्चों, आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो ग्राफिक्स में, उसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। फिर आपको याद करने में और फिर से चैप्टर को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप जब बुक को रीड करोगे तो आपको कुछ भी बुक से बाहर नहीं लगेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थ के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद हम लोग प्लानेट के बारे में देख रहे थे। तो अब प्लानेट क्या होता है? व्हाट इज़ प्लानेट? अ प्लानेट इज हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। जो भी प्लानेट्स होते हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। जो भी अर्थ भी क्या है? अर्थ भी एक प्लानेट है। कैसे? द सन एंड 8 प्लानेट्स आर फ्रॉम सोलर सिस्टम। आप जानते हो कि बहुत बड़ा सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम बहुत वास्ट है जिसमें थाउजेंड्स और लाख्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज हैं, ठीक है। तो इसी सोलर सिस्टम में सन और सन के अलावा 8 और प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अर्थ इज ऑल्सो वन प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट। Dear students, Earth is also a planet which revolve around the sun. मतलब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करता है। अब आपके माइंड में आता होगा ऑर्बिट क्या होता है? व्हाट इज ऑर्बिट? देन ऑर्बिट द प्लैनेट्स मूव इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट यूँ कह सकते हैं कि ऑर्बिट वो एक सर्कुलर पाथ होता है, जिस सर्कुलर पाथ पे क्या होता है? प्लैनेट सारे मूव करते हैं। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, द प्लैनेट्स मूव्स इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब जहाँ पे प्लैनेट मूव करते हैं उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे कि सन का फिगर बना हुआ है और उसके बगल में सारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अर्थ को लेकर के कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सन जो हमसे बहुत फार अवे है, सन जो है वो अर्थ से बहुत फार अवे है, लेकिन
सन ऐसा नहीं है कि सन सबसे फार अवे है, सन से भी हजारों लाखों किलोमीटर दूर जो है और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है। तो लेकिन सन अगर हम देखें ना, सन के क्लोज में देखा जाए तो जो 8 प्लैनेट्स जो डिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हो कि सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून्स। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, तो जो सन के सबसे क्लोज हैं वो कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स और एज फॉलो। सो यू आर जस्ट सीइंग इन दिस फिगर दैट on the basis of increasing distances different planets are just given near the sun। तो सन के करीब में देखा जाए तो अर्थ जो है वो तीसरा सबसे क्लोज प्लैनेट होता है, ठीक है। फिर अगले हम लोग ग्राफिक्स में बढ़ते हैं। देखिए एक न्यू ग्राफिक्स आपके सामने है। इस ग्राफिक्स में हम लिखा हुआ है द अर्थ हैज़ थर्ड पोजीशन इन इंक्रीजिंग डिस्टेंसेज फ्रॉम द सन। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि अर्थ से जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने जितने डिस्टेंसेज पे हैं, उसका ऑर्डर दिया हुआ है। तो अर्थ का ऑर्डर कौन सा आता है? थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो अर्थ जो है वो सन से थर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आप प्लेस्ड है करता है। अब देखा जाए क्या अर्थ को अपना कोई लाइट होता है? नहीं। तो द अर्थ हैज़ नो इट्स ऑन लाइट, राइट। द अर्थ हैज़ नॉट इट्स ऑन लाइट बट इट जस्ट लाइटेड फ्रॉम द सनलाइट। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही पूरा अर्थ जो होता है वो लाइटेड होता है। देखते हो कि रात में हमें लाइट नहीं मिल पाता है, क्यों? तो सन अर्थ के जिस साइड में अगर देखा जाए, अगर सन का होता, सन भी तो रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अर्थ के जिस साइड में सन होता है वहाँ पे लाइट आती है, और जिस अर्थ के जिस साइड में सन नहीं होता है वहाँ पे लाइट नहीं जाती है, ठीक है। तो द अर्थ इज, अब आगे बढ़ते हम लोग। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब देखो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है। तो अर्थ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल है कि अर्थ पे एयर है। क्यों? तो अर्थ के अराउंड आप देखोगे अर्थ के चारों एक लेयर बना हुआ है एयर का, ठीक है। अर्थ के अराउंड जो लेयर बना हुआ है एयर का, उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर जस्ट कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर की क्या विशेषता है? व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, राइट। So the atmosphere has many gases including oxygen। ऑक्सीजन का नाम सब लोग सुना होगा। ऑक्सीजन is a gas which is necessary for survival of living things। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो गैस हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसको ज़रूरत होती है? प्लांट को। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से प्लांट का लाइफ होता है, और फिर प्लांट जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है जिसको कि हम सांस लेने में लेते हैं। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, बहुत सारे गैसेज हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लाइफ सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो कौन कौन सा है? वो गैस है ऑक्सीजन, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज होते हैं। अभी आपको विदाउट ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। अब देखते हैं गैस के बाद, ऑक्सीजन के बाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है
वो कौन सा है? वाटर। वाटर के बिना भी हमारा लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता है, राइट। 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अगर देखा जाए, जिस आप आज देखते हो कि वाटर की स्कार्सिटी सभी जगह है, प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको पता है ये अर्थ के 3 भाग में अगर देखा जाए तो केवल जो है वाटर है, लेकिन वो वाटर ड्रिंकिंग योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। उसको पीने योग्य क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा पार्ट समुद्र है, और समुद्र में क्या होता है? सॉल्टी वाटर होते हैं जो कि यूजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। वाटर इज एसेंशियल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पे वाटर नहीं होगा तो हमारा लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज वाटर इज यूज्ड फॉर different purposes. You just study in last classes, right? Water is used for drinking water. Water is used for irrigation. Water is needed for washing clothes, washing utensils. So there are a lot of work of water. So without water, life is not possible. Dear students, so 3/4 part of the earth is land, and 1/4 of the earth is 3/4 of the earth is water, and 1/4 of the अर्थ इज व्हाट? लैंड, जिस पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, जहाँ पे प्लांट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर लिविंग बींग्स हैं। वैसे तो पानी में भी बहुत सारे लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लेकिन सब ज़्यादातर किस पे? लैंड पे होते हैं। तो लैंड का जो पोर्शन है ओनली 1/4 है। व्हेन वी अब देखते हैं कि जब हम आप एक चीज़ देखो, आज आप अपनी छत पे चले जाना और छत पे जा कर के ऊपर आकाश की तरफ देखना, यू विल सी कि आकाश कहीं पे, आसमान जो है वो कहीं पर आपको मतलब नीचे मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो जहाँ पर वो मिलता हुआ आसमान जो है झुकता हुआ या अर्थ में से मिलता हुआ जहाँ पर नज़र आएगा, उसी को हम हॉरिजन कहते हैं। मतलब when we see from land the sky is seeming to meet at a place। जब आप आसमान में देखते हो लैंड से, या अपने छत पर से या ज़मीन पर से देखते हो आकाश की ओर, तो आप देखोगे कि आकाश किसी पॉइंट पे अर्थ के साथ मिलता है। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन बोलते हैं। when we see from land the sky is seeming to meet at a place, this place is called horizon, right? नाउ अनदर थिंग, द स्काई एंड द ओशन। अब देखो, जब समुद्र के किनारे जाओगे तो वहाँ पर क्या देखोगे कि ये समुद्र आसमान जो है वो समुद्र में मिलता हुआ आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द स्काई एंड द ओशन सीम टू मीट एट अ प्लेस, इट इज़ कॉल्ड वाटर हॉरिजॉन, राइट? एक्चुअली, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आप उसके करीब जाते जाओगे आपसे वो दूर होता चला जाएगा। मतलब रियल में, एक्चुअल में ये कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। द प्लेस वेयर द लैंड एंड सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। यहाँ सी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, SEA होगा, राइट? डियर स्टूडेंट्स को करेक्ट कर लीजिएगा कि जहाँ पर ज़मीन, द प्लेस वेयर द लैंड, जहाँ पर ज़मीन और समुद्र मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आपको ये जितने भी वीडियोज़ हैं उसके ग्राफिक्स के नोट्स आपके नोट डाउन कर लेने हैं, और उसके बाद आपको अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस देंगे, और उसके साथ ही आपके चैप्टर में अगर कुछ आप PDF बुक आपके पास होगा तो आप चेक कर लें कि कहीं कोई टॉपिक मिस तो नहीं कर गया। अगर ऐसा है तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, और क्लासरूम में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक इम्पॉर्टेंट मैटर्स गार्जियन के लिए कि जब बच्चे
आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उनके साथ रहिए, क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन है तो बच्चे को पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉल मी, माय मोबाइल नंबर इज 8210320497 8210320497। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट अगेन सूनली।